वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि कल वीडियो में बताया था, निफ्टी ने आज वैसा ही परफॉर्म किया है। कल हमने जो लेवल्स और जोन्स डाल लिए थे उसकी के बेसिस पर निफ्टी ने परफॉर्म किया है। निफ्टी यहाँ आज गैप डाउन खुला और नीचे की तरफ फर्स्ट रेड कैंडल बनाया और फिर ऊपर जाकर यहाँ रिजेक्ट हुआ। तो हमने सोचा था कि हम 17,594 तक एक सेल पोजीशन, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और यहाँ कंसोलिडेशन होने की कोशिश की। यहाँ ऊपर क्लोज करा, फिर डाउनफॉल आया, फिर ऊपर जाकर जब यहाँ क्लोज करा, यानी कि ये सपोर्ट बिल्डअप हो गया था और यहाँ हमने बाई पोजीशन ले लिया 17,735 तक, जो कि हमने कल जितने निफ्टी में सिनेरियोज़ के बारे में बात किए थे उसी के बेसिस पर ये निफ्टी। तो हम बैंक निफ्टी कल हमने क्या बोला था कि अगर फ्लैट ओपनिंग होगा या कहीं भी नीचे ओपन होगा तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, सपोर्ट के ऊपर जाएगा, तो हम 41,500 तक एक बाई पोजीशन ले सकते हैं, या ये फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट या रेजिस्टेंस तक। लेकिन ये 41,000 जब यहाँ हाई वोलेटाइल कैंडल ब्रेकआउट दिया 41,350 के ऊपर, हमने 41,500 तक बाई पोजीशन ले लिया। तो ये बैंक निफ्टी में हमने ऐसा ट्रेड किया है। अब हम कल के लिए देख लेंगे कि कल कैसा ट्रेड हो सकता है। कल के लिए जोन्स डाल लेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये होगा एक सपोर्ट एरिया, और ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है। और यहाँ एक छोटा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट बन सकता है। ये एक सपोर्ट एरिया हो सकता है। सो कल अगर इन जोन्स के बेसिस पर, कल एक्सपायरी भी है, तो मैक्सिमम ये जोन्स पे ही निफ्टी परफॉर्म करेगा। तो अगर कल गैप डाउन खुला और यहाँ कंसोलिडेट हुआ तो हम यहाँ तक बाई कर लेंगे, ये फर्स्ट केस। सेकंड, अगर गैप अप खुला और यहाँ रेसिस्टेंस फेस करेगा तो हम यहाँ तक सेल कर लेंगे शॉर्ट पोजीशन, ये सेकंड केस। और अगर यहाँ फ्लैट ओपनिंग होकर ब्रेकआउट देगा और कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ सपोर्ट बिल्डअप करेगा तो हम यहाँ बाई कर लेंगे, ये है थर्ड केस। मोस्टली अगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ गैप डाउन खुला तो हम डायरेक्ट बाई कर लेंगे, ये फोर्थ केस। सो मैक्सिमम एक्सपायरी है तो ऐसा रेंज बाउंड हो सकता है, ऊपर नीचे ऐसा होगा, बट ये रेंज में ही हो सकता है। लेकिन ट्रेंडिंग भी हो सकता है क्योंकि यहाँ इतना बुलिश मोमेंट आया आज। कल भी अगर यहाँ ब्रेकआउट देगा तो बुलिश मोमेंट आएगा, नहीं तो हम इस लेवल पर यहाँ सेल कर सकते हैं। या फिर यहाँ भी अगर इसने यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा तो यहाँ सपोर्ट तक सेल कर सकते हैं, या इसको ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ से इस रेजिस्टेंस तक बाई कर सकते हैं। सो ये है निफ्टी का। अब हम बैंक निफ्टी देख लेंगे। बैंक निफ्टी में भी हम रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स डाल लेंगे। ये होगा रेजिस्टेंस,
वो ये रेसिस्टेंस जोन हो जाएगा और ये है अल्टीमेट सपोर्ट। और यहाँ एक छोटा सा सपोर्ट हो सकता है। यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया या नीचे से ऊपर गया और यहाँ से फिर से बाउंस हुआ, तो ये एक सपोर्ट हो सकता है। सो कल अगर इन्हीं जोन्स के बेसिस पर कल कैसे परफॉर्म करेगा अब बात करेंगे। अगर यहाँ गैप डाउन खुला कंसोलिडेट होने के बाद हम यहाँ तक बाई कर लेंगे। नहीं, अगर यहाँ फ्लैट ओपन हुआ तो यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने के बाद हम यहाँ तक सेल कर लेंगे। ये जो लेवल है 41,373 से लेकर 41,406 तक। अगर यहाँ खुला गैप डाउन, स्लाइड गैप डाउन ये फर्स्ट सपोर्ट के पास और कंसोलिडेट हुआ तो हम यहाँ रेसिस्टेंस तक इसे बाई कर लेंगे। अगर फ्लैट ओपन होकर इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा और ऊपर कंसोलिडेट हुआ तो यहाँ से 42,000 जाने के चांसेस हैं, बाई कर लेंगे हम। एक अच्छा बुलिश मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन कल एक्सपायरी है सो चांसेस 50-50 है कि 42,000 तक जा सकता है या इस रेंज पर रहेगा। सो बैंक निफ्टी में हम ऐसे ट्रेड करेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी में इन्हीं केसेस पर हम ट्रेड ले सकते हैं कल के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।